सो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूअर्स? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। मीरा और सिमरन की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना ही था, जो हमारी पूजा और हमारी मीरा होती है वो बेडरूम में लेटी होती है, एक दूसरे को हग करके। हमारी जो मीरा होती है वो हमारी पूजा के सीने पर लेटी होती है और ये दोनों बहुत क्यूट क्यूट बातें कर रहे होते हैं। और जैसे ही हमारी पूजा टाइम की तरफ देखती तो एकदम से उठ के बैठ जाती है, और जैसे ही बैठती है तो हमारी मीरा बोलती है क्या हो गया, अभी इतनी रोमांटिक हो रही थी और अभी एकदम से बैठ गई। अब आगे इस पे पूजा बोलती है जान जल्दी और जल्दी 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 जल्दी। और तो आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल सा सरप्राइज़ है, जिस पे हमारी जो मीरा होती है बोलती है ओ भगवान, अभी कौन सा सरप्राइज़ रह गया यार, बाकी बताओ। जिस पे पूजा बोलती है जान उठो ना यार प्लीज़, सरप्राइज़ है आपके लिए, चलो चलो चलो। हमारी पूजा जल्दी से हमारी मीरा का हाथ थामती है, उसको वॉशरूम में लेके जाती है, खुद भी शावर लेती है और उसको भी शावर करवाती है। थोड़ा बहुत उनका रोमांस का मोमेंट वहाँ पे वॉशरूम में भी हो जाते हैं। काफ़ी लेट हो जाता है, ये लोग फिर आते हैं। जिस पे हमारी पूजा बोलती है क्या जान तुमने बहुत लेट कर दी, चलो अभी, ऐसा बोल के उसका हाथ पकड़ती है। ये लोग होटल से बाहर निकलते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं। और जो हमारी मीरा होती है वो बोलती है कि अभी बैठ तो गए, जाना कहाँ पे है। जिस पे पूजा बोलती है अब गाड़ी तो स्टार्ट करो ना, बता रही हो कहाँ जाना है मेरी माँ। फिर जो हमारी मीरा होती है वो उसकी तरफ घूर के देखती बोलती क्या 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 बोला। इस पे हम पूजा स्माइल करते बोलते अच्छा मेरी जान, मेरे हस्बैंड जी आप ड्राइविंग स्टार्ट करिए, मैं आपको लोकेशन बता रही हूँ। जिस पे हमारी जो मीरा होती है वो स्माइल करती बोलती ठीक है, ऐसा बोल के वो स्माइल करती है और गाड़ी स्टार्ट कर देती है। और ऐसे ही ये लोग कुछ टाइम तक गाड़ी चलती रहती है। गाड़ी चलाते चलाते 2 से 3 घंटे हो जाते हैं। हमारी जो मीरा मैडम होती है वो एक ज़ोर से ब्रेक लगाती है और गुस्से में हमारी पूजा की तरफ देखती बोलती है कहाँ जाना है, 3 घंटे से घुमा रही हो यहाँ वहाँ, बताओगी कहाँ जाना है। जिस पे हमारी जो पूजा होती बोलती है यार वो शिट में लोकेशन ही भूल गई यार क्या करूँ तभी। जिस पे हमारी जो मीरा होती है वो अपना सर पीटते हुए बोलते ओ भगवान, किस पागल लड़की से मेरा भाला पड़ गया यार, मुझे तो फ़ोन कहाँ जाना है। जिस पे हमारी जो पूजा होती है वो मीरा को अपना फ़ोन देती है, जो मीरा होती है वो उसके हाथ से फ़ोन लेती है और पता है मतलब लोकेशन देखते हो। जैसे ही वो लोकेशन देखती है तो वो फिर देखती है तो वहाँ पे एक होटल होता है, वो बोलती है कि इस होटल में जाना है क्या। जिस पे पूजा बोलते हैं हाँ 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 इस होटल पे ही जाना है। फिर जो हमारी मीरा होती है उस गुस्से में इसको फ़ोन देते बोलती है तुम पागल औरत, इस होटल पे 3 मरतबा तुमने मुझे चक्कर लगवा के घुमाए। जिस पे पूजा बोलती है तो तुमने बताना चाहिए था ना, एक होटल आया था यहाँ पे, मैं तो होटल को देख रही थी, मुझे नज़र ही नहीं आया। जिस पे हमारी जो मीरा होती है बोलती है ओह भगवान, तुम्हारे साथ बहस करना बेकार है, चलो। ऐसे बोल के जो हमारी मीरा होती है वो हंसती हंसती जा रही थी, बोलती है ओह भगवान ने कैसी वाइफ थी, वो भी पागल तुम्हें मैं पहले ही बता रही थी कि बताओ बताओ, तुम ही नहीं बता रही। बोलती सरप्राइज़ है, अब ये होटल पे जाना है, अभी इस होटल पे क्या रखा है बताओगी क्या। फिर जो हमारी पूजा होती बोलती चलो तो सही, खुद पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्या है। ये लोग थोड़ी देर में उस होटल पे पहुँच जाते हैं। जैसे होटल पे पहुँचे लोग गाड़ी को साइड में लगाते हैं क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। जैसे कि दोनों उतरती है तो फिर जो मीरा होती है वो पूजा की तरफ देखते हो, बोलते हो ये भीड़ वाली जगह पे क्यों लेके गई। जिस पे पूजा उसका हाथ पकड़ते बोलते भीड़ वाली जगह नहीं, यहाँ पे लोग तरसते हैं आने के लिए, चलो। ऐसा बोल के उसका हाथ पकड़ती और अंदर लेके जा रही थी कि एक सिक्योरिटी गार्ड रोक लेते हैं। और जैसे ही रोकते पूजा बोलती क्यों, क्या बदतमीज़ी, क्यों रोक रहे हो। जिस पे बॉडीगार्ड बोलते हैं कि क्या आप दोनों कपल्स हो। जिस पे हमारी जो पूजा होती है बोलते जी हाँ हम दोनों लेस्बियन कपल हैं, हमें जाने दो। फिर जो बॉडीगार्ड होते हैं वो कुछ नहीं बोलते हैं, दोनों को छोड़ देते हैं। और जैसे ही दोनों अंदर कदम रखती हैं तो हमारी जो मीरा होती है वो तो शॉक रह जाती है, और जो पूजा होती है उसका हाथ पकड़ के अंदर लेके जा रही है। भीड़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। एक क्लब होते हैं, वो क्लब इतना खूबसूरत होता है। वो जो क्लब होता है वो फुली लड़कियों से भरा होता है, उसमें कोई अदरवाइज कोई लड़का नहीं होते, सारी लड़कियाँ होती, सब लेस्बियन कपल का वो होते हैं। और जैसे ही हमारी
मीरा ये देखती तो वो पूजा की तरफ देखती, बोलती कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। जिस पे हमारी जो पूजा होती है बोलते कहाँ से मिला, मुझे पता था, चलो। ये सब बोल के उसका हाथ पकड़ते उसको स्टेज पे लेके जाती है, और स्टेज पे लेके जाती है। वहाँ पे जो माइक होते हैं, माइक पर होते हैं, सबको बोलते हेलो हेलो, प्लीज़ मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज़ सब लोग मेरी बात सुनो। वहाँ पे म्यूज़िक वगैरह भी हल्का हल्का चल रहा होता है। सब लोग हमारी पूजा की तरफ देखने लग जाते हैं और बोलते हैं कि क्या हो गया, जल्दी बोलो क्या करना है, क्या बोलना चाहती है। फिर जो हमारी पूजा होती है वो सिमरन का, वो सॉरी मीरा का हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं कि ये मेरी होने वाली वाइफ है, और मैं चाहती हूँ कि मैं इसके साथ एक कपल डांस करूं, और प्लीज़ आप सब लोग स्टेज खाली करेंगे क्या। जिस पे सब लोग क्लैप करने लग जाते हैं, बोलते वाओ कब है आप लोगों की शादी। जिस पे पूजा बोलती कि शादी बहुत 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 जल्दी है, बट क्या हम दोनों यहाँ पे अकेले डांस कर सकते हैं। सब लोग स्टेज से हट जाते हैं, जाके चेयर पे बैठ जाते हैं। और ये देख के हमारी जो मीरा होती है वो बहुत शॉक्ड रह जाती है। पूजा माइक साइड पे रखती है और डीजे को बोलती है ये वाला सॉन्ग चला दो, लाइट सारी ऑफ करके धीमी सी लाइट को ऑन कर दो। तो डीजे होते हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। वो दो जो डीजे होते हैं ना, वो कोई लड़का नहीं होते, वो भी एक लड़की ही होती है। हमारी पूजा मीरा का हाथ पकड़ती है, उसको स्टेज पे लेके जाती है और उसको अपनी क्लोज करती है, उसका हाथ अपनी कमर पे रखती है। और हमारी जो मीरा होती है उसको अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वहाँ पे काफ़ी हॉट लड़की होती है, काफ़ी सुंदर लड़की होती है। तो हमारी जो मीरा होती है उन लड़कियों की तरफ देखती है, पूजा देखती है, तो ये क्या हो गया। पूजा जो होती है उसके सीने पे स्लैप करते बोलते हैं पागल हो चुकी, क्या करी, चलो डांस करो ना। जिस पे मीरा बोलती है डांस यार मुझे नहीं आता। पूजा बोलती है थप्पड़ नहीं लगाऊंगी, चलो। ऐसा बोल के उसका हाथ अपनी कमर पे रखती है और ऐसे ही सॉन्ग प्ले हो जाता है। लाइट्स धीमी धीमी लाइट्स ऑन मतलब जलने लग जाती है और सब लोग क्लैप कर रहे होते हैं। और सब लोग साथ में वो वाला जो सॉन्ग होते हैं ना वो भी गा रहे थे। सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होता है और ऐसे ही ये दोनों झूमने लग जाते हैं। हमारी जो मीरा होती है वो भी फिर पूजा के साथ डांस करने में लग जाती है और ऐसे करते करते जो पूजा होती है वहाँ पे सबके सामने हमारी मीरा को लिप्स पे किस करने लग जाती है और ये दोनों फुली मदहोश हो जाते हैं। और वहाँ पे जो लोग इन दोनों को किस करते देखते हैं उन लोगों को भी अपने पार्टनर पे प्यार आने लग जाता है। वहाँ पे सब लोग अपने पार्टनर को अपने पास खींचते हैं और उसके लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसे ही काफ़ी देर तक इन लोगों का मोमेंट चलता रहता है। ये लोग बहुत क्यूट लग रहे होते हैं, बहुत क्यूट मोमेंट होता है। हमारी जो पूजा होती है उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो काफ़ी देर तक हमारी मीरा के साथ डांस करती रहती है और सब लोग फिर धीरे धीरे आते हैं स्टेज पे, सब लोग मतलब डांस करने लग जाते हैं। वहाँ पे एक वेटर लड़की आती है, वो इन दोनों को ड्रिंक दे देती है और ये दोनों भी ऐसे मदहोश होकर ड्रिंक पी लेती हैं। वहाँ पे मतलब कोई कोल्ड ड्रिंक कोई कुछ नहीं होते, ओनली ड्रिंक। इन लोगों को इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं होता है और इन दोनों ने ग्लास पी तो लिया होता है, लेकिन पहले तो इन लोगों को बिल्कुल पता नहीं होता और धीरे धीरे इन दोनों को नशा आने लग जाता है। वो जो ड्रिंक होती है वो काफ़ी मतलब एकदम चढ़ने वाली ड्रिंक होती है, इन दोनों को चढ़ जाती है। जैसे इन दोनों को वो ड्रिंक चढ़ती तो वो स्टेज पे खड़ी हो गई, जैसे कि पे किस करती है और बहुत हार्ड किस कर रही होती है और नेक पे और मतलब आधा रोमांस वो स्टेज पे एक होने लग जाता है। वहाँ पे कितने कपल जो सब लोगों ने ड्रिंक की होती है, सब लोग बस अपने पार्टनर में ही मदहोश होते हैं और काफ़ी देर तक ये लोग ऐसे ही करते रहते हैं। और फिर जब ये दोनों थक जाते हैं तो दोनों एक दूसरे का बाहों में पानी डाल के एक जगह पे बैठने के लिए जा रहे होते हैं कि दोनों को चक्कर आ रहे थे। दोनों एक दूसरे का सहारा लेते हैं और बहुत मुश्किल से वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं और साथ में बातें कर रही होती है। मीरा जो होती है वो पूजा को बोलती है कि मेरे सर इतना भारी क्यों हो रहा है, उस कोल्ड ड्रिंक में क्या ड्रिंक थी क्या। जिससे पूजा बोलती मुझे नहीं पता है। ये लोग ऐसी ही बातें कर रही होती है। अभी तो उन लोगों ने बिल्कुल ड्रिंक मतलब एकदम ये लोग नशे में आ चुकी होती हैं दोनों। वहीं जहाँ पे बैठी होती है वहीं पे सो जाती हैं एक दूसरे को हग करके और मतलब काफ़ी देर हो जाती है। रात के 2 से 3 बज चुके होते हैं कि लोग अभी भी वहीं पे सो रहे होते हैं। अभी वो बंद करने का टाइम हो जाता है, सुबह के 4:30 हो जाते हैं। वहाँ पे मतलब बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ होती है जो पी के एकदम टुन हो जाती है। फिर उनकी फैमिली में कॉल करके बुलाया जाता है, लेकिन ये दोनों तो न्यू होते हैं। वो जो एक लड़की होती है वो आती है उन लोगों को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों एकदम लगे पड़े होते हैं।
उठ ही नहीं पा रहे होते हैं। फिर जो लड़की होती है बोलती है छोड़ो आप सुबह ही चले जाएंगे, ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। और ये दोनों पूरी रात ऐसे ही उस सोफ़े पर सो जाते हैं। दोनों को कोई होश नहीं होता, कोई अता पता नहीं होता है। और दोनों के फ़ोन पे काफ़ी ज़्यादा कॉलें आने लग जाती। फैमिली में थोड़ा परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि 1 दिन से 2 दिन होने वाले होते हैं कि इन लोगों ने अपनी फैमिली में सेल्फी इन्फॉर्म नहीं किया होता है। और वहाँ इन लोगों दोनों की फैमिलियाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि लोग कहाँ गई, कोई अता पता नहीं है। लेकिन उन लोगों को क्या पता, ये दोनों तो पी के बेहस लेटी हुई होती हैं। और ऐसे ही सुबह हो जाती है और जैसे ही मॉर्निंग होती है तो एक लड़की आती है और वो हमारी मीरा को उठाती है। और जैसे ही वो मीरा के पास आती है उसको उठाती है, मीरा उठती है और बोलती है हाँ कौन है यार, इतना सुबह सुबह क्यों उठा रहे हो। बोलते मैम उठ जाएँ, आप पूरी रात से यहीं पे हैं। जैसे ही मीरा उस लड़की की बात सुनती है तो एकदम से उठ जाती है और आंखें खोलती है। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है तो बोलती क्या पूरी रात, ऐसे बोल के वो जैसे ही उठती है उठ के तो वो देखती है तो वो अभी तक क्लब में होती है। और जैसे उसकी आंखें सही से खुलती है तो उसको सबसे पहले हेडेक होने लग जाता है। तो बोलते हैं आउच मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है, ये सब बोल के वो पास में देखती है तो हमारी पूजा भी वहीं पे सो रही होती है। और जैसे ही वो पूजा को देखती है तो वो फिर पूजा को उठाती है, जान जान उठो क्या हो गया। फिर जो पूजा होती है वो बोलती है कि क्या जान नहीं उठाओ ना, सोने दो, ऐसा बोल के वो फिर से सो जाती है हमारी मीरा का बाजू पकड़ के। मीरा फिर बोलती है कि जान उठ जाओ ना, क्या बात है, ऐसे बोल के उसको उठाती है। और फिर जब पूजा होती है वो उठती है और मेरा बोलती है जान चलो अभी हमें चलना चाहिए, हम पूरी रात यहीं पे सो गए थे। फिर बोले क्या, फिर मेरा बोलती है हाँ चलो, ऐसा बोल के फिर दोनों वहाँ पे वॉशरूम होते हैं, वहाँ पे जाती हैं कि मुझे दोनों को काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो रहा होता है। वॉशरूम में जाती हैं, फेस पे पानी वगैरह फेंकती है और फिर से बाहर जाती हैं। वो गाड़ी में बैठती हैं तो वो थोड़ी देर में एक छोटा सा डब्बा आता है, वहाँ पे ये लोग गाड़ी रोकती हैं और दोनों उतरती हैं, वहाँ पे बैठ जाती हूँ अपने लिए। बोलते हैं कि भैया प्लीज़ हमें एक स्ट्रॉन्ग चाय बना कर दो। फिर जो भैया होते हैं इन दोनों को स्ट्रॉन्ग चाय बना के देते हैं। और जैसे ही दोनों चाय पीते तो जाकर थोड़ा बहुत इन दोनों का जो मतलब सर के जो चक्कर होते हैं वो थोड़ा कम होते हैं और जो हेडेक होता है वो भी थोड़ा बहुत कम हो जाता है। मेरा बोलते क्या यार तुम कहाँ पे ले गई थी, मुझे लगता है उन लोगों ने हमें ड्रिंक करवा दी थी जिस वजह से हमें होश ही नहीं था। मेरा बोलती है क्या यार तुम पहले पता नहीं किया था क्या, जिस पे मुझे बोलती है मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे आप लोग कमीनापन करेंगे। ये लोग ऐसी बात कर ही रहे थे कि फिर से हमारी जो मीरा होती है उसके फ़ोन पे कॉल आती है। और जैसे वो कॉल उठाती है देखती है तो उसके पापा की होती है। मीरा बोलती है कि ये क्या पापा की कॉल। फिर जो पूजा होती है बोलती है हाँ उठा लो। फिर जो मीरा के जो पापा होते हैं वो मतलब उनकी कॉल उठाते हैं तो उसके पापा गुस्सा करते हैं, बोलते बेटा तुम लोग कहाँ कि तुम पता नहीं है, तुम लोगों को अक्ल नहीं है कि तुम कहाँ हो, तुम लोग एक मरतबा भी इन्फॉर्म करना ज़रूरी नहीं समझा, तुम्हें नहीं पता कि हम लोग पीछे परेशान हो रहे हैं। मीरा के जो पापा होते हैं वो मीरा को काफ़ी ज़्यादा डांट रहे होते हैं। और जब मीरा होते हैं बोलते पापा 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 बस कर दो, हम लोग तो अब फ्रेंड के यहाँ आए थे तो इस वजह से फिर हम लोग सो गए थे, पता ही नहीं चला मस्ती में। फिर इसके जो पापा होते हैं वो बोलते हैं बेटा मस्ती वगैरह एक जगह पे, लेकिन तुम्हें बताना चाहिए था ना कि तुम्हें पता है तुम्हारी पीछे फैमिली, हम लोग कितना परेशान हो रहे थे, जो जल्दी से घर आ जाओ। फिर जो मीरा होती है बोलते हैं हाँ पापा ठीक है आ जाऊँगी, ऐसे बोल के उसके पापा को रख देते हैं। और जैसे ही मीरा अपने पापा की बात बताती है तो जो पूजा होती है वो बोलती है शिट यार मेरे पापा ने भी कॉलिंग की होगी, ज़रा फ़ोन दिखाना। फिर जो हमारी मीरा होती है वो फ़ोन देती है पूजा को। पूजा जो होती है वो अपने पापा को कॉल करती है और जैसे ही कॉल करती है तो जो पापा होते हैं वो कॉल उठाते हैं, बोलते हैं हेलो। फिर जो पूजा होती है बोलते हैं हेलो पापा। जैसे ही वो अपनी बेटी की आवाज़ सुनते हैं तो एकदम से कॉल काट देते हैं। और जैसे ही कॉल काटते हैं तो पूजा बोलती है ये क्या पापा ने कॉल काट दिया। फिर जो हमारी पूजा होती है वो फिर से कॉल करती है और उसके जो पापा होते हैं बोलते क्या क्यों कॉल कर रही हो, अपनी मर्ज़ी है ना तुम्हारी, जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ जाओ, तुम्हें हमसे पूछने की क्या ज़रूरत है। तुम्हें तो ये नहीं पता है कि तुम्हारे पीछे पेरेंट्स है, कोई है जो तुम्हारा वेट करे, तुम्हारी फ़िक्र, लेकिन तुम्हें हमारी कोई फ़िक्र नहीं है, ठीक है जाओ जो मर्ज़ी करो। तो ऐसा बोल के वो कॉल ही काट देते हैं। पूजा मीरा की तरफ देखते हुए बोलती है कि जान चलो ना कर, पापा बहुत नाराज़ है, बात ही नहीं कर रहे। जिसमें हमारी जो मीरा होती बोलते हैं हाँ ठीक है। ये दोनों फिर गाड़ी में बैठते हैं और कुछ ही देर में ये लोग अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। हमारी जो मीरा होती है वो पहले पूजा के घर पे उसको ड्रॉप करते हैं और फिर वहाँ से चली जाते हैं। और जैसे ही पूजा अपने घर में जाती है देखती है उसकी जो मम्मी होती है वो सोफे पर बैठ के टीवी देख रही होती हैं। और जैसे ही वो देखती है पूजा है तो वो पूजा को देख के एकदम से बेडरूम में चली जाती है। पूजा बोलती है कि ये क्या मम्मी मुझे देख के बेडरूम में क्यों चली गई। फिर जब पूजा होती है वो सीधा अपने बेडरूम में जाती है, फ्रेशन अप होती है, नहाती है, कपड़े वगैरह चेंज करती है और फिर से बाहर आती है, देखती है तो कोई नहीं होते, वो अपनी मम्मी के रूम में जाती है।
देखती है उसकी मम्मी फ़ोन यूज़ कर रही होती है और जैसे ही वो अपनी मम्मी को आवाज़ देती है तो उसकी जो मम्मी होती है वो एकदम से अपनी बहन को कॉल कर लेती है। वो बोलती है हाँ बहन बता कैसी है तू। मतलब उसकी मम्मी उसको फुली इग्नोर कर रही होती है हमारी पूजा की मतलब बात का कोई आंसर नहीं दे रही होती और ये चीज़ हमारी पूजा को बहुत बुरी लग रही होती है। उसको गुस्सा भी आ रहा होता है। वो फिर से अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाती है फ़ोन उठाती है और कर लेती है मीरा को कॉल। जैसे ही मीरा को कॉल करती है देखती है मीरा का नंबर तो बन जा रहा होता है और जैसे ही उसका नंबर बन जाता है तो पूजा को और गुस्सा आता है। बोलते उफ यार ये लड़की हमेशा सही टाइम पे मेरी भी कॉल नहीं उठाती। फिर से वो फ़ोन को उठा के पटक देती है और ऐसे ही बैठ जाती है। यहाँ जो मीरा होती है वो घर जाती है। उसकी जो मम्मी होती है उसको थोड़ा बहुत डांटती है। बोलती है बेटा तुम्हें पता है ना हम भी हैं पीछे तुम्हें हमारी कोई फिक्र नहीं। तुम ऐसे ही मुँह उठा के चली जाती है। फिर जो मीरा होती है बोलते मम्मी सॉरी ना आज के बाद ऐसा कभी भी ऐसा नहीं होगा प्लीज़ आप गुस्सा मत करो। ये लोग फिर आते हैं। फिर जो हमारी मीरा मैडम होती है वो वॉशरूम में जाती है फ्रेशन अप होती है। बाहर आते है उसकी मम्मी ने खाना लगाया होता है। ये बैठ के अपनी फैमिली के साथ खाना खा रही होती है और यहाँ जो हमारी पूजा होती है वो जैसे ही अपने पापा की कार की आवाज़ सुनती है तो वो रूम से बाहर जब भागती देखती है उसके पापा आ रहे होते हैं। उसके पापा जैसे ही पूजा को देखते हैं तो वो उसको इग्नोर करके अपने रूम में चले जाते हैं और जैसे ही पूजा देखती तो उसके पापा ने भी उसको इग्नोर कर दिया। उसको गुस्सा आते वो अपने पापा के पीछे पीछे जाती बोलते पापा पापा बात सुनो पापा बात सुनो। उसके पापा देखते उसके पीछे वो बेडरूम में जाते तो अपने बेडरूम का दरवाज़ा ही बंद कर देते और लॉक कर लेते। और जैसे हमारी पूजा देखती तो उसके पापा ने मतलब रूम को ही लॉक कर दिया। तो जो पूजा होती है वो दरवाज़ा बजाती बोलते पापा क्या है यार आप और मम्मी ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ आप क्यों कर रहे हो क्या किया मैंने। वो काफ़ी देर तक दरवाज़ा बजाती है लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। वो फिर मतलब उसकी आंखों में आंसू आ जाते वो अपने बेडरूम में चली जाती है। यहाँ जो पूजा के पापा होते हैं वो अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं बोलते कि जब तक हम इसको सबक नहीं सिखाएंगे ना तो इसको ये हमारी फिक्र परवाह नहीं करने वाली है। जिस पे पूजा की मम्मी बोलती है हाँ बिल्कुल सही बोल इसके साथ ऐसे ही करना चाहिए। ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। फिर जो पूजा के पापा होते हैं बोलते हैं इसने कुछ खाया। पूजा की मम्मी बोलती नहीं खाए ठीक है मैं बनाती हूँ। ऐसे बोल के पूजा की मम्मी किचन में जाती है खाना वगैरह बनाने लग जाती है। और जैसे ही पूजा को आवाज़ आती है उसकी मम्मी किचन में वो फिर से उठते अपनी मम्मी के पास किचन में जाती है और अपनी मम्मी से बात करने की कोशिश करती है। तो उसकी मम्मी कोई बात नहीं कर रही होती है बस ये पूछें कि तुमने कुछ खाए। जिस पे पूजा बोलती है मम्मी आपने कहाँ पूछा कुछ नहीं खाया भूख लगी है बहुत तेज़। जिस पे उसकी मम्मी बोलती है जाके डाइनिंग टेबल पर बैठ मैं लेके आ रही हूँ। फिर जो पूजा होती है वो अपनी मम्मी को बोलती है मम्मी आप लोग मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो यार मैंने क्या किया है यार आप भी नहीं कर रहे हो पापा भी नहीं कर रहे। पूजा की मम्मी बोलती है मैंने तो बेटा मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना चाहो जाके डाइनिंग टेबल पर बैठो। ऐसे बोल के थोड़ा सा आउट कर लेते हैं। फिर जो पूजा होती है वो उसको पता चल जाता है उसकी मम्मी के मूड ख़राब है इस वजह से वो बात नहीं करेंगी। वो जाती डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और थोड़ी देर में उसके पापा भी आ जाते हैं। पूजा हमेशा अपने पापा की सीट मतलब साथ वाली चेयर पे बैठती है। उसके पापा जैसे ही देखते तो पूजा वहाँ पे बैठी हुई उसके ऊपर साइड जगह पे बैठ जाती है बिल्कुल उसकी 3 टेबल मतलब चेयर छोड़ के। और जैसे ही पूजा ये चीज़ देखती तो वो बोलती है पापा यहाँ पे बैठो ना आपकी जगह तो यहाँ पे। उसके पापा अपना फ़ोन निकाल देते हैं और ऐसे ही फ़ोन में लग रहते हैं। उसके पापा बिल्कुल भी पूजा की कोई बात पे ध्यान नहीं देते और ना ही उसकी कोई बात सुन रहे होते हैं। मीरा बोलती रहती है लेकिन उसको पता है कि अभी उसको उसके पापा से बहुत ज़्यादा नाराज़ है और ये पहली मर्तबा हुआ होता है कि उसकी मम्मी पापा उसको इस तरह इग्नोर करते हो। इग्नोर करना बनता भी होता है। ये बहुत लापरवाह होते हैं। इसको कोई पता नहीं उसके पीछे मम्मी है पापा हैं। वो मतलब हर काम अपनी मर्ज़ी से अपनी मनमानी से अपनी ज़िद से करते हैं। उसके पापा ने हमेशा से उसकी ज़िद पूरी की। उसकी पार्टनर को भी एक्सेप्ट किए लेकिन उसने ये बताना ज़रूरत नहीं समझा कि मैं रात भर वहीं रुकूंगी। उनके इन दोनों को पूरी रात टेंशन की वजह से नींद नहीं आई है। इसका कोई अता पता नहीं था। इस वजह से इसके मम्मी पापा बहुत परेशान होते हैं और इससे बात नहीं कर रहे थे। थोड़ी देर में मीरा की पूजा की मम्मी खाना लेके आ जाती है और दोनों के आगे परोसती है और खुद भी बैठ जाती है खाने लग जाती है। पूजा बहुत ज़िद्दी होती है वो खाना नहीं खा रही होती है। उसके मम्मी पापा खाना खा रहे होते हैं। पूजा के जो मम्मी होते हैं वो पूजा की तरह देखते हैं बोलते हैं चुपचाप होकर खाना खाओ। पूजा बोलती है मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो यार बताओ ना मैंने क्या किया। उसकी बोलते बेटा खाना खा फिर बताएंगे। फिर जो पूजा होती है बोलती है मम्मी बताओ ना। उसकी बोले बोल रहे ना खाना खा। जो पूजा होती है वो खाना खाने लग जाती है और वो खाना भी खा रहे थे। उसकी आंखों में आंसू भी आ रहे होते। उसके मम्मी पापा जैसे ही उन लोगों का खाना ख़त्म होता है वो दोनों अपने बेडरूम में चले जाते हैं सब कुछ वहीं पे छोड़ के। और ये चीज़ हमारी पूजा को इतना हर्ट करती है कि वो
उसकी आंखों में आंसू आते तो वो रोने लग जाती, बोलती है पापा क्यों कर रहे हो ऐसा यार, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने क्या किया है। वो बहुत रोने लग जाती है वहीं पे। और उसके मम्मी पापा को पता चल जाता है कि ये रो रही है, लेकिन उसके मम्मी पापा कोई मतलब जवाब नहीं देते, उन्हें बेडरूम में चले जाते हैं, रूम को लॉक कर देते हैं। यहाँ तो बहुत ही सैड सा मोमेंट चल रहा होता है। दूसरी जो हमारी मीरा होती है उसके ऑफिस में एक बहुत ही बड़ा धमाका हो चुका होता है। जी हाँ, जिन लोगों के साथ उसने डील किए होते हैं वो खुद ऑफिस में आए होते हैं। वो डील कैंसिल करने के लिए बोलते हैं कि हम आपको दे रहे हैं, आप हमसे हमारे साथ आपने जो भी डील करते हैं, बट हमें काम टाइम पे नहीं करके देते हैं, जल्दी से अपनी बॉस को बुलाओ। और जो मैनेजर होते हैं वो जल्दी से मीरा को कॉल करते हैं। मीरा ये बात सुन के तो वो जल्दी से घर से बाहर निकलती है और गाड़ी में बैठ के सीधा ऑफिस चली जाती है। और ऑफिस जाने के चक्कर में अपना फ़ोन भी घर पे भूल जाती है। और ऑफिस में जाती है, वो जो लोग आए होते हैं वो बोलते हैं कि आज के बाद हम आपसे कोई भी डील नहीं करेंगे। मीरा उनको कन्विंस करने की कोशिश करती है, आई एम सो सॉरी सर, प्लीज़ एक चांस दीजिए, एक मौका दीजिए, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। सो गाइस, देखते हैं अगले पार्ट में क्या होता है। छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप प्लीज़ मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और